नमस्कार, जय श्री राम। 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। शनि कर्म का ग्रह है। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले डर आ जाता है, और जब ये कहा जाता है कि शनि वक्री होने वाले हैं तो और भी ज़्यादा ये डर बढ़ जाता है। वक्री शनि को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि अब सिर्फ बुरा ही बुरा होगा, जबकि शास्त्रों में वक्री ग्रहों के चेष्टा बल के बारे में बात करी गई है। यानी सिर्फ बात शुभ और अशुभ की नहीं है, बात यह है कि शनि अब आपके जीवन में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा सक्रिय करेंगे। 27 जुलाई से शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, और मीन राशि कल्पना, फेथ, दया, आध्यात्मिकता और भावनाओं की राशि है। वहीं शनि वास्तविकता, अनुभव और कर्म का ग्रह है। जब शनि मीन राशि में वक्री होगा तो सबसे पहले आपके इल्यूज़न यानी कि भ्रम को तोड़ेगा। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे थे लेकिन उन पर मेहनत नहीं कर रहे थे तो शनि आपको वास्तविकता का सामना करवाएगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो शनि आपको याद दिलाएगा कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। यहाँ शनि ये सिखाता है कि भावनाएं अच्छी हैं लेकिन उनके साथ अनुशासन भी होना चाहिए। भरोसा, विश्वास अच्छा है लेकिन उसके साथ कर्म भी होना चाहिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। यही कारण है कि शनि के इस गोचर में वक्री होने की अवस्था में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी, करियर, रिश्तों को लेकर बहुत गहराई से सोचेंगे। कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की दिशा ही बदलने के बारे में सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। शनि और गुरु एक दूसरे से स्वभाव में बिल्कुल ही अलग ग्रह हैं। गुरु विस्तार यानी एक्सपेंशन चाहता है, जबकि शनि जो है सीमाएँ बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, इसलिए जब शनि यहाँ पर वक्री होता है तो वो सबसे पहले अंधविश्वास को चुनौती देता है, और वो ये जानना चाहता है कि जो तुम मानते हो क्या उसे अपने कर्मों में भी जी रहे हो। बिना कर्म के ना पैसा मिलता है, ना सम्मान मिलता है, और ना ही जीवन में कोई स्थायी सफलता मिलती है। लेकिन जब ये कर्म का ग्रह वक्री हो जाए तब वह ये चाहता है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ें। सिर्फ फल की चिंता ना करें, कर्म भी करें। अगर आपका कर्म सही है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इसके परिणाम थोड़े देरी से मिले, लेकिन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि शनि के वक्री होने पर उनको क्या फल मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पे वक्री हो रहे हैं। आपको 7.5 भी चल रही हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। इस समय बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से बचिए। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। नौकरी करने वालों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कई बार आपको लगेगा कि काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन तारीफ नहीं मिल रही है, लेकिन आप चिंता न कीजिए। शनि मेहनत का फल देरी से देते हैं लेकिन पक्का देते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपना बिजनेस बढ़ाने से पहले अपने पुराने सिस्टम और खर्चों को ठीक कर लेना चाहिए। रिश्तों में थोड़ा समय दीजिए। काम की वजह से दूरी आ सकती है, लेकिन बातचीत बनी रहे तो रिश्ता मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए रिसर्च प्रतियोगिता, परीक्षा और विदेश में पढ़ाई की तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है उसे छोड़िए, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बन पाएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए शनि लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। अगर आप काफ़ी समय से बहुत मेहनत कर रहे थे और परिणाम नहीं मिल रहे थे तो अब धीरे धीरे फ़ायदा मिलने लगेगा। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन शॉर्टकट से बचिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सीनियर आपके काम पर ध्यान देंगे। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए संपर्क बन सकते हैं। रिश्तों में आपको समझ आएगी कि कौन सच में आपका अपना है। आप कम कमाइए चाहे ज़्यादा कमाइए, लेकिन ईमानदारी से कमाइए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए शनि कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर में मेहनत बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वालों के लिए नए काम शुरू करने से पहले पुराने काम को मजबूत करना चाहिए। पैसों में धीरे धीरे सुधार होगा। रिश्तों में काम और परिवार के बीच में आपको संतुलन बनाकर चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत का है। जितनी नियमित पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी आज की मेहनत कल आपको एक अच्छी पहचान देगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए शनि भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं पे वक्री भी हो रहे हैं। इस समय सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े कामों में थोड़ा समय लग सकता है। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको पूरा जांच पड़ताल करना जरूरी है, पूरी जानकारी लेना जरूरी है। पैसे के मामले में सोच समझकर निवेश करना है। रिश्तों में पिता समान व्यक्ति या पिता या गुरु का बहुत साथ मिलेगा। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का समय बहुत अच्छा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा अगर आप कर्म को करना नहीं छोड़ते और लगातार मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए शनि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको शनि की ढैया भी चल रही है। ये समय जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। पैसों के मामले में टैक्स, इंश्योरेंस या किसी बड़े निवेश में सावधानी रखनी है। नौकरी में अचानक से बदलाव आ सकता है। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है या आपकी नौकरी बदल सकती है। शुरुआत में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप और कानूनी कागज़ को अच्छी तरह से पढ़कर साइन करें। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें। विद्यार्थियों के लिए मेडिकल, ज्योतिष, रिसर्च और गहरी पढ़ाई वाले विषयों में अच्छा समय है। बदलाव से मत डरिए। कई बार ये बदलाव आपको नई जिंदगी की शुरुआत देता है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए शनि सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए परीक्षा का समय है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, तो एक दूसरे को समय दीजिए और छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ धैर्य रखना भी होगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए शनि छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। नौकरी में काम बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत भी लोगों को नजर आएगी। पैसों के मामले में पुराने कर्ज को कम करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपको कोई भी छोटी सी समस्या होती है तो उसको भी नज़रअंदाज ना करें। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी का समय बहुत अच्छा है। अनुशासन में रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय प्रेम, संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए धैर्य रखने का है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। समय के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। संतान की पढ़ाई और करियर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत मेहनत का है। नियमित पढ़ाई से अच्छा फल मिलेगा। बिजनेस में नए आइडियाज़ तो आएंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे लागू करें, जल्दबाजी ना करें। पैसों के मामले में जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा। टैलेंट का यूज़ करें। सफलता टैलेंट से जरूर, लेकिन लगातार मेहनत करने से मिलती है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय घर, परिवार और मानसिक शांति पर ज़्यादा ध्यान देने का है। पैसों के मामले में घर, प्रॉपर्टी या वाहन पर खर्च हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। नौकरी करने वालों के घर और ऑफिस दोनों में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिजनेस करने वालों को पारिवारिक सलाह से बिजनेस करना चाहिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। रिश्तों में माता और परिवार के साथ में समय बिताइए। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव न लें। विद्यार्थियों का थोड़ा समय भटकाव का हो सकता है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। आपको अपने घर परिवार में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आपका घर मजबूत होगा तभी आपका जीवन मजबूत होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन घबराइए मत, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मार्केटिंग और नए लोगों से जुड़ना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
पैसों में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। रिश्तों में भाई बहनों का साथ मिलेगा, बातचीत में गुस्से से बचें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर्स हैं, राइटर हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके लिए शनि दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय धन, बचत और परिवार पर ध्यान देने का है। पैसा आता रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बचत करना बहुत जरूरी होगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का फल धीरे धीरे मिल जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने पैसों का सही हिसाब किताब रखना होगा। बिना सोचे समझे कहीं पे भी निवेश नहीं करना है। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में बोलते समय शब्दों का ध्यान रखें। कभी कभी एक गलत शब्द रिश्ते को बिगाड़ सकता है। विद्यार्थियों को नियमित रूटीन से पढ़ाई करना होगा। अपने रूटीन को फिक्स करना होगा। आप कमा तो रहे हैं, लेकिन बचत नहीं होगी, इसलिए बचाना भी है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि, मीन राशि की, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर आप पर ही रहेगा। शनि आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में दिखाई देगा। नौकरी में जिम्मेदारियां तो होगी, लेकिन कुछ लोगों को करियर की दिशा बदलने का भी मन कर सकता है। बिजनेस करने वालों को धीरे धीरे लेकिन मजबूत योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पैसों के मामले में अनवांटेड खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत करें। रिश्तों में जो लोग सच्चे हैं वही आपके साथ रहेंगे। दिखावे वाले रिश्ते धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत और अनुशासन का है। जितना नियमित पढ़ेंगे, उतना आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आप खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए। ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। थोड़ा अनुशासन में रहिए और मेहनत कीजिए। तो ये था 12 राशियों के बारे में शनि का मीन राशि में वक्री होने का फल। अगर आपके कर्म सही है तो वक्री शनि आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आता है। इसलिए डरिए मत, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि हमेशा कर्म का ही फल देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।